चलिए टॉपिक डालेंगे छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र। तो औद्योगिक क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी किसने लिया है? CSIDC ने। किसने लिया है? हमने दो संस्था के बारे में आपको याद रखना है। एक होता है क्या? CSIDC। एक होता है क्या? CSIDC और एक होता है क्या? IIDC। एक होता है क्या? IIDC, है ना। और खनन जो काम करता है, खनन का कार्य कौन करवाता है? कौन करवाता है? CMDC। कौन करवाता है खनन का कार्य? CMDC, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन। हिंदी में बोलते हैं छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम। याद रखेगा, खनिज विकास निगम। खनिज विकास निगम। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है इस निगम की स्थापना कब हुआ है, ये निगम कब बना है। तो आपको याद रखना है, 7 में अगर 6 घटाएंगे तो क्या आता है? क्या आता है? 1 आता है। यही इसका क्या है? तारीख है। 7 में अगर 6 घटाएंगे तो क्या आता है? 1 आता है। इसी 7 तारीख को क्या बना है? इसी 7 तारीख को क्या बना है? CSIDC की स्थापना हुआ है 7 अप्रैल 2001। याद रखिएगा 7 अप्रैल। बस आपका मंथ क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। पहले किसका स्थापना हुआ है? तो पहले किसका स्थापना हुआ है? CSIDC पहले बना है, उसके बाद क्या बना है? CMDC बना है। याद रखिएगा ये अप्रैल में बना है, ये कब बना है? जून में बना है। याद रहेगा, ठीक है। इसका काम है खनन करना, इसका काम है औद्योगिक क्षेत्र का क्या करना? विकास करना। इसका नाम ही क्या है? इसका नाम ही है, वो पढ़िएगा, नाम लिखेंगे छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ स्टेट छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन इसका क्या है? पूरा नाम है, डेवलपमेंट कारपोरेशन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसे। हिंदी में कहेंगे छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम। औद्योगिक विकास निगम इसका नाम है, औद्योगिक विकास निगम। एक खनिज विकास निगम है, दूसरा क्या है? औद्योगिक विकास निगम है। और याद रखेगा इसका काम रहेगा क्या? औद्योगिक क्षेत्र को क्या करना? विस्तार करना। IIDC इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब हो जाएगा अगेन क्या? डेवलपमेंट कारपोरेशन। डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? कारपोरेशन हो जाएगा। इसका नाम लिखेंगे आप लोग हिंदी में, है ना, एकीकृत। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है क्या? एकीकृत। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है क्या? अधोसंरचना विकास निगम। अधोसंरचना विकास निगम, ध्यान में रखिएगा, विकास निगम। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, अधोसंरचना विकास निगम। अब आपको याद रखना है CSIDC ने क्या किया है ना। तो हर एक चीज के बारे में हम पूरा डिटेल बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो खनन के बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके खनन के बारे में। अब बात करेंगे आज CSIDC और IIDC के बारे में बात करेंगे। इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है औद्योगिक क्षेत्र का क्या करना? औद्योगिक क्षेत्र का क्या करना? विकास करना। इनका क्या है? मुख्य कार्य होता है। तो कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र होते हैं? हमारे छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र है? तो याद रखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ में 4 तरह के क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है। इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, देवांगन जी केठन बताना है? 4 केठन बताना है, 4 ठन। पहला क्या है? पहला क्या है? सूक्ष्म, है ना। तो याद रखिएगा औद्योगिक क्षेत्र का वर्गीकरण। नोट कर लिए थे क्या? औद्योगिक क्षेत्र का क्या है? वर्गीकरण। तो ध्यान में रखिएगा औद्योगिक क्षेत्र को किन किन लेवल में क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। इसे ध्यान में रखना है, औद्योगिक क्षेत्र का वर्गीकरण। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा पहला नाम मिलेगा आपको क्या? क्या मिलेगा? सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र। क्या मिलेगा? सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? दूसरा क्या होगा? सूक्ष्म के बाद क्या आता है? लघु औद्योगिक क्षेत्र आएगा। उसके बाद क्या आएगा आपको? तीसरा क्या मिलेगा? मध्यम औद्योगिक क्षेत्र मिलेगा।
मध्यम औद्योगिक क्षेत्र मिलेगा। चौथा जो मिलेगा क्या मिलेगा आपको? वृहद औद्योगिक क्षेत्र मिलेगा। वृहद औद्योगिक क्षेत्र मिलेगा। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, है ना, वृहद औद्योगिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? वृहद औद्योगिक क्षेत्र में कौन आते हैं? तो वे औद्योगिक क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल 200 हेक्टेयर से क्या हो? अधिक हो, उसे कहते हैं क्या? वृहद औद्योगिक क्षेत्र। तो याद रखिएगा, वे औद्योगिक क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल कितने में फैला हो? 0 से 50 हेक्टेयर में। 0 से 50 हेक्टेयर में जिस औद्योगिक क्षेत्र का क्या हो? विस्तार हो, उसे कहेंगे क्या? सूक्ष्म कहेंगे। जिसका विस्तार 50 से कितना हो? 100 हेक्टेयर में हो, उसे कहेंगे क्या? उसे कहेंगे क्या? लघु कहेंगे। जिसका विस्तार 100 से कितना हो? 200 हेक्टेयर में हो, उस औद्योगिक क्षेत्र को कहेंगे क्या? क्या कहेंगे? मध्यम। और वृहद का क्या हो जाएगा? 200 प्लस हेक्टेयर। 200 प्लस हेक्टेयर में जिसका विस्तार होगा, मतलब 200 से अधिक। प्लस का मतलब क्या है? 200 से अधिक, है ना, इसका मतलब है। तो याद रखिएगा, एक प्रश्न सिंपल प्रश्न है, आएगा तो बना लेंगे, बस यही चाहिए मुझे। अगर मैंने पढ़ लिया आपने और प्रश्न आ गया एग्जाम में, तो आपसे क्या होना चाहिए? बनना चाहिए। नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, पर परंतु पढ़े और क्वेश्चन आ गया तो वो क्या होना चाहिए? आपसे बनना चाहिए। याद रखेगा, हमारे छत्तीसगढ़ में कितने वृहद औद्योगिक क्षेत्र अगर आपको पूछेगा तो बता देना कितने हैं? 5 है। कितने हैं? 5 है, याद रखेगा। मध्यम कितने हैं? मध्यम 3 मिलेंगे। लघु कितने हैं? 6 हैं। और लगभग 12 क्या है आपके? 12 से अधिक है ना। 12 प्लस क्या मिलेंगे आपको? 12 प्लस क्या मिलेंगे? सूक्ष्म मिलेंगे। एक बार प्रश्न आया था, निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र वृहद औद्योगिक क्षेत्र? ये सबसे हाई लेवल है, सबसे हाई लेवल जो पीएससी का प्रश्न है, तो वो भी आप बना लेंगे। इतना पढ़िए कि पीएससी की क्वेश्चन भी आपसे क्या होने लग जाए? बनने लग जाए। ठीक है, आपके पढ़ाई का लेवल इतना होना चाहिए, अगर गलती से आप एग्जाम में भूल गए, कुछ तो याद रहेगा, उससे रिलेटेड रहेगा ना। तो चलिए, वो 5 कौन कौन से वृहद औद्योगिक क्षेत्र है, बात करते हैं हम लोग। वृहद औद्योगिक क्षेत्र, वृहद औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं, है ना। याद रखिएगा, इसमें क्या आ जाएगा? 200 से प्लस हेक्टेयर। कभी भी नोट्स बनाते तो इसको बार बार लिखने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होता है? आपका रिवीजन क्या होता है? बार बार लिखिए, डेटा को अपने आप याद होते जाएगा। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो आपको पता होगा जो मेन मुख्य शहर कौन कौन से है ना। तो हमेशा याद रखना, संभाग वाइज याद करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कौन सा संभाग। एक देखिएगा रायपुर संभाग। कौन सा संभाग? रायपुर संभाग। ठीक है, रायपुर संभाग की बात करेंगे। कौन से संभाग की बात करेंगे फिर? बिलासपुर संभाग। और एक हो जाएगा आपका क्या? दुर्ग संभाग। ये 3 संभाग याद रखिएगा। और 3 संभाग में तीनों जिलों को याद कीजिए। रायपुर संभाग में कौन सा जिला? रायपुर जिला। बिलासपुर संभाग में कौन सा जिला? बिलासपुर जिला। ये क्या है? जिला है, याद रखिएगा, ये क्या है? जिला है। ठीक है, रायपुर जिला। ठीक है, तो बिलासपुर भी जिला है, याद रखिएगा। और ये क्या है? आपका दुर्ग जिला है। अब इसमें कौन कौन सा क्षेत्र है? तो याद रखिएगा, रायपुर में 2 है। रायपुर में कितने हैं? 2 है। याद रखिएगा, वृहद औद्योगिक क्षेत्र रायपुर में कितने हैं? तो कितने हैं? 2 है। एक का नाम है सिलतरा। एक का नाम है क्या? सिलतरा। और दूसरे का नाम है क्या? उरला। दूसरे का नाम है क्या? उरला। याद रखिएगा, 2 औद्योगिक क्षेत्र मैंने बताया, कहां के? रायपुर के, जो क्या है? वृहद है। जो क्या है? वृहद है। वृहद मतलब 200 हेक्टेयर से अधिक है। ठीक है, कहां का है? सिलतरा और उल्ला। सिलतरा और उल्ला कहां है? रायपुर में है। बिलासपुर में भी कितना याद रखेंगे? 2 याद रखेंगे। एक याद रखिएगा सिरगिट्टी। एक याद रखिएगा क्या? सिरगिट्टी। और एक याद रखिएगा क्या? सिलपहरी। सिलपहरी और सिलगिट्टी, ये 2 औद्योगिक विकास केंद्र है ना, जो क्या है? 200 हेक्टेयर से क्या है? बड़े है। तो रायपुर में कितने? 2। बिलासपुर में कितने? 2। बिलासपुर में सीसी है, याद रख लो। बिलासपुर में क्या है? सीसी। सी से सिरगिट्टी, सी से सिलपहरी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, रायपुर में उसी से है, ऐसा याद रख सकते हो। ट्रिक नहीं बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे याद हो जाएगा। दुर्ग में कितने होंगे? तो दुर्ग में 1 होंगे। और दुर्ग में जो 1 है उसका नाम क्या है? बोरई औद्योगिक केंद्र। क्या नाम है? बोरई औद्योगिक केंद्र। याद रखिएगा, मैंने कल इंफॉर्मेशन दिया था आपको कि यही क्या है? MSME केंद्र स्थापित किया गया है। MSME। एम का मतलब माइक्रो, एस का मतलब स्मॉल, एस का मतलब स्मॉल, एम का मतलब क्या है?
मीडियम। याद रखिएगा, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, स्मॉल मतलब लघु, और मीडियम का मतलब क्या होता है? मध्यम। मध्यम है ना, इंटरप्राइजेस। मध्यम क्या है? इंटरप्राइजेस। अगर आपको पूछेगा एमएसएमई का मुख्यालय कहाँ है या केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो बोरई में है, याद रखिएगा। वहां उसका प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इंटरप्राइजेस सेंटर कहाँ है? बोरई में स्थित है। ये मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं, हर एक चीजों को बार बार पढ़ेंगे, चीजें अपने आप क्या होते चले जाएगी? याद होते चले जाएगा, ठीक है। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए देखो, सिलतरा में क्या है? सा से सिलतरा, और स से क्या? स से क्या होता है जी? साइकिल होता है। क्या होता है? साइकिल। साइकिल से आना है कहां? सिलतरा। कहां आना है? सिलतरा में। तो साइकिल कॉम्प्लेक्स कहां है? साइकिल कॉम्प्लेक्स कहां है? सिलतरा में है, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है? तो ऐसे कुछ कुछ चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए अगला मैंने बताया, क्या याद हो गया? क्या ये याद हो गया सभी को? रायपुर में कितने? 2। बिलासपुर में कितने? दुर्ग में कितने? रायपुर में पहला नाम, दूसरा, तीसरा, नेक्स्ट बढ़ते जाऊं जी, सिरगिट्टी, नेक्स्ट, और नेक्स्ट बोरई। याद हो गया? बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखेंगे, क्या अगला क्या देखेंगे? मध्यम। अगला क्या देखेंगे? मध्यम औद्योगिक क्षेत्र। मध्यम औद्योगिक क्षेत्र की बात करेंगे। मध्यम औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। याद रखिएगा, मध्यम औद्योगिक क्षेत्र कितने हैं? कितना बताया मैंने? 3 बताया। मध्यम औद्योगिक क्षेत्र कितने हैं? 3 है, याद रखिएगा, ठीक है। एक याद रखना है कहां? रायपुर में, और दूसरा शहर का नाम याद रखिएगा, क्या? दुर्ग जिला। 2 जिला का नाम याद रखिएगा, है ना। ये मैं किसकी बात, अभी संभाग नहीं बता रहा हूं, अभी क्या बता रहा हूं मैं? जिला। ये संभाग बताना, संभाग भी यही है, संभाग का नाम भी यही है, ध्यान में रखिएगा। रायपुर जिला में क्या है? तो रायपुर जिला में क्या है? भनपुरी है। क्या है? भनपुरी है। और दूसरा है क्या? रावा भाटा। दूसरा है क्या? रावा भाटा है, याद रखेगा। तो भनपुरी औद्योगिक विकास केंद्र या औद्योगिक क्षेत्र जो है वो क्या है? मध्यम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मध्यम के अंतर्गत, याद याद रखिएगा। और रावा भाटा भी याद रखेगा, ठीक है। इसी भनपुरी में क्या है? इसी भनपुरी में है आपका क्या? सीपेट। क्या है? सीपेट है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, इसी बनपुरी में क्या है? सीपेट है ना। याद रखना है, 2 जगह में सीपेट बताऊंगा, एक याद रखिएगा भनपुरी, और रावा भाटा में क्या है? मेटल पार्क है। रावा भाटा में क्या है? मेटल पार्क है, याद रखिएगा। रावा भाटा में मिलेगा मेटल पार्क। तो मेटल से याद रखिएगा मेरा, ये शब्द याद रखोगे, मेरा, मेरा, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या? मेरा, ठीक है। अगर आपको मेरा शब्द याद है तो मे का मतलब मेटल, रा का मतलब रावा भाटा। तो रायपुर में कितने हो गए? 2 हो गए। दुर्ग में है आपका क्या है? इंजीनियरिंग पार्क। इंजीनियरिंग पार्क है दुर्ग में। कहां है इंजीनियरिंग पार्क? कहां है दुर्ग में? कहां मिलेगा आपको? हथखोज में मिलेगा। कहां मिलेगा? हथखोज में, हथखोज भिलाई, याद रखेगा। अगर आपको पूछेगा इंजीनियरिंग पार्क का कहां है, तो ये हथखोज भिलाई में है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इंजीनियरिंग पार्क का कहां है? हथखोज भिलाई में है, याद रखना है। याद हो गया क्या? रायपुर के कितने हैं? रायपुर के कितने हैं? 2 है, ठीक है। दुर्ग के कितने हैं? 1 है। रायपुर में कौन कौन सा? भनपुरी और रावण भाटा, है ना। भिलाई में कौन सा जगह है? हथखोज। क्या नाम है? इंजीनियरिंग पार्क। याद हो गया सभी को। नेक्स्ट चलेंगे, तीसरा क्या मिलेगा आपको? लघु। तीसरा क्या मिलेगा? लघु मिलेगा। तीसरा याद रखिएगा, आपको मिलेगा क्या? लघु औद्योगिक क्षेत्र। लघु औद्योगिक क्षेत्र, ये याद रखना है। कितने हैं टोटल लघु औद्योगिक क्षेत्र? कितने हैं टोटल? 6 है, याद रखिएगा। लघु औद्योगिक क्षेत्र कितने हैं? 6 है, ठीक। याद रखना है 6। अब बहुत सिंपल है 6 को याद करना। 6 को याद करना क्या है? बहुत सिंपल है। कितने संभाग? 5। हर संभाग में कितने? 1-1, तो 5 हो गए। और एक बड़ा और कहां मिल सकता है? एक जो बड़ा शहर है, बड़ा शहर कौन है? रायपुर है। तो याद रखिएगा, हर एक संभाग में अगर मैं मैप बनाता हूं, चलिए अलग से लिख लेता हूं, लघु औद्योगिक क्षेत्र। लघु औद्योगिक क्षेत्र,
6 है ना। तो याद रखिएगा, अगर आप मैप से बनाना चाहे तो मैप से कर लीजिएगा। ठीक है, ये बन गया हमारा क्या, छत्तीसगढ़ का मैप। ठीक है, जिनको मैप नहीं आता है डिब्बा वाला बनाइएगा, ऐसा वाला मैं बताया हूं, ये ऐसे बनाना है। एक संभाग, दूसरा संभाग, तीसरा, चौथा और ये पांचवा संभाग। पहला संभाग, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा संभाग। आप है ना, दोनों तरीका है। जिनको बड़ा एग्जाम देना है उनको बड़ा चीज आना चाहिए, मतलब हर एक चीज आना चाहिए। ये बन गया हमारा क्या, 5 संभाग। बन गया हमारा 5 संभाग। इस संभाग का नाम क्या है, सरगुजा। सरगुजा के नीचे बिलासपुर, बिलासपुर के नीचे दुर्ग, दुर्ग के बाजू में रायपुर, इसके नीचे में बस्तर। याद हो गया सबको। चलिए, सरगुजा में क्या है, सरगुजा में एक आपको मिलेगा क्या है ना, लघु जो मिलेगा उसका नाम है नयनपुर गिरवरगंज। क्या नाम है, नयनपुर गिरवरगंज। नयनपुर गिरवरगंज कौन से संभाग में है, कौन से संभाग में, सरगुजा संभाग में। जिला पूछेगा तो क्या बता देना है, सूरजपुर। जिला का नाम पूछेगा तो क्या बता देना है, सूरजपुर। प्रश्न आता है, केवल जिला याद रखना है। नयनपुर गिरवरगंज कौन से जिले में है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सूरजपुर जिले में है। ठीक है, बिलासपुर में, बिलासपुर में, बिलासपुर जिला में ही क्या है, तिफरा। तिफरा याद रखिएगा, बिलासपुर जिला में क्या है, तिफरा है। याद रखिए, बीएसपी का मतलब है बिलासपुर। बिला स्टील प्लांट नहीं लिख रहा हूं मैं, है ना, कोई कंफ्यूज नहीं होना भाई। बिलासपुर शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, थोड़ा समय बचाने के लिए शॉर्ट का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान में रखेगा। दुर्ग में जाएंगे तो दुर्ग में यहाँ पे क्या है, राजनांदगांव। देखे हो राजनांदगांव, है ना, राजनांदगांव में है क्या, महरूम कला। क्या नाम है, महरूम कला। ठीक है, महरूम कला है दुर्ग राजनांदगांव में। तो लिख लीजिएगा, राजनांदगांव में मिलेगा आपको क्या, महरूम कला। ये क्या है, लघु है। ये क्या है, लघु है। ठीक है, रायपुर में जाएंगे तो आपको मिलेगा बिरकोनी और बागोद। क्या मिलेगा, बिरकोनी और बागोद मिलेगा, ध्यान में रखेगा। रायपुर में जाएंगे तो 2 मिलेगा, बताया। बिरकोनी कहाँ है, कहाँ लिख रहा है बिरकोनी, तो याद रखेगा बिरकोनी कहाँ है, महासमुंद में। आपके एग्जाम में बस यही आएगा, एग्जाम में क्या पूछेगा, बिरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ है, उत्तर क्या हो जाएगा, महासमुंद। बागौद कहाँ है, कहाँ है बागौद, बागौद कहाँ है जी, धमतरी में। बागौद कहाँ है, धमतरी जिला में है। बस्तर में आएंगे तो यहाँ पे कौन सा जिला है, कौन सा जिला है, कांकेर जिला है। और कांकेर जिला में औद्योगिक विकास केंद्र का नाम है क्या, लखनपुर है। ये औद्योगिक विकास केंद्र है, कौन सा जिला है, कांकेर जिला है। तो कितना जिला का नाम याद रखना है, 6 जिला। कितना जिला, 6 जिला। ऊपर में कौन सा जिला, सूरजपुर। बीच में कौन सा जिला, बिलासपुर। लेफ्ट में कौन सा जिला, राजनांदगांव। फिर कौन सा, महासमुंद। महासमुंद के बाद धमतरी, धमतरी के बाद कांकेर। ये 6 जिला नाम याद होना चाहिए। कौन है जिनको याद हो गया है, कौन बता सकते 6 जिला का नाम बिना देखे। ऊपर में कौन सा जिला, सूरजपुर। उसके नीचे, उसके नीचे, उसके बाजू में महासमुंद और धमतरी। उसके नीचे में कांकेर। सरगुजा में क्या है, सरगुजा संभाग में, मतलब सूरजपुर जिला में, बिलासपुर जिला में तिफरा। बिलासपुर जिला में क्या है, तिफरा। नीचे आएंगे राजनांदगांव, राजनांदगांव जिला में क्या है, महरूम कला। महासमुंद में, महासमुंद में बिरकोनी, है ना। और धमतरी में बागौद और कांकेर में लखनपुरी। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इसे फटाक से, इसे नोट कर लीजिए। ठीक, तुरंत याद होना चाहिए। अभी पूरा ये डेटा हम लोग क्या करेंगे, फटाक से क्या कर देंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, कोई बड़ा चीज नहीं है।
हो गया क्या? चलिए अब एक साथ पढ़ेंगे, क्या एक साथ पढ़ेंगे पूरा, है ना। CSIDC के क्या, औद्योगिक क्षेत्र, याद रखिएगा औद्योगिक क्षेत्र। अभी तुरंत के तुरंत याद होना चाहिए कितने जिला पढ़ने हमें, कितने जिला पढ़ने टोटल, 17 जिला। कितना जिला पढ़ना है, 17 जिला। तो चलिए 17 जिला पहले बना लीजिए अपनी कॉपी में। धीरे धीरे सीख गया कि नहीं सीखे मैप बनाना? हाँ, नहीं सीखे तो सीखना है भाई, अनिवार्य है सीखना। अगर बेहतर प्रदर्शन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बनाने का तरीका, ये एक संभाग, ये दूसरा संभाग, ये तीसरा, चौथा और पांचवा संभाग। एक जिला, दो जिला, तीन जिला, चार पांच छह जिला। एक जिला, दो जिला, तीन चार पांच छह सात आठ जिला। ठीक है, एक दो तीन, एक दो। ठीक है, तो मैं बना रहा हूं, मैं पहले से बनाने आता है इसलिए बना रहा हूं भाई। आप लोग अपने हिसाब से बनाइए, नहीं आ रहा डब्बा वाला बनाइए। ठीक है, गरीबी रेखा का भी प्रावधान है हमारे यहाँ, ठीक है ना, है कि नहीं है ना, गरीबी रेखा का भी प्रावधान। ठीक है, नहीं आता है तो क्या वाला बनाना है, ऐसे डिब्बा वाला बनाना है। बेटा आप पहला क्लास है, आप केवल नाम लिखिएगा जिला का। ठीक है, आप ये डिब्बा बनाएंगे और उसके साथ साथ जो जो जिला लिखूंगा वो जिला का नाम लिखते जाना है आपको। ठीक है, क्लियर है? धीरे धीरे आपको जिला का नाम याद होते जाएगा। चलिए मैंने कितना जिला बोला, कितना जिला बोला, 17 जिला। हमेशा है ना बोलते हैं बड़ा बड़ा जब प्रोजेक्ट बनता है ना, उसका पहले बनता है क्या, ब्लूप्रिंट बनता है, ब्लूप्रिंट। तो सबसे पहले हम लोग बना लेंगे इसका क्या, ब्लूप्रिंट बना लेते हैं, है ना। दो जिला यहां का लेना है, कहां का, बस्तर संभाग का। पांच जिला कहां का लेना है, रायपुर का। तीन जिला कहां का लेना है, दुर्ग संभाग का। पांच जिला कहां का लेना है, बिलासपुर संभाग का। दो जिला कहां का लेना है, तो देखो दो, दो जिला ऊपर और नीचे है, पांच जिला बीच वाला, और एक में क्या है, तीन जिला है। टोटल कितने हो गए 17 जिला। पांच पांच 10, 10 5 15, 2 17, 17 जिला है। चलो याद करते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऊपर में। ये कौन सा जिला है, कौन सा जिला है, सरगुजा। कौन सा जिला है, सरगुजा। सरगुजा जिला में क्या है, गंगा खुर्द। क्या नाम है, गंगा खुर्द औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ है, वो प्रश्न है ना। गंगा खुर्द औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ है, आपका उत्तर क्या होगा, क्या होगा, सरगुजा। आपका उत्तर क्या होगा, सरगुजा। तो दो जिला पढ़ना है, एक जिला खत्म। दूसरा जिला कौन सा है, तो दूसरा जिला है आपका कौन सा, जसपुर। दूसरा जिला कौन सा है, जसपुर है। और जसपुर में क्या है, बनगांव है। जसपुर में क्या है, बनगांव है, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये दो जिला आपका उत्तर का क्या हो गया, खत्म हो गया। याद हो गया क्या? आपको प्रश्न पूछेगा गंगा खुर्द कहाँ है औद्योगिक विकास केंद्र, उत्तर क्या, सरगुजा। बनगांव कहाँ है, जसपुर। बनगांव कहाँ है, जसपुर। अगला जाएंगे कहाँ, अगला जाएंगे कहाँ, रायगढ़। कौन सा जिला है ये, रायगढ़ जिला है, याद रखिएगा। रायगढ़ जिला में क्या है, क्या है, लारा। रायगढ़ जिला में क्या है, लारा है, याद रखिएगा। एक हो गया, इसमें पांच जिला पढ़ना है। दूसरा जिला कौन सा है, ये कौन सा जिला है, शक्ति जिला। दूसरा जिला कौन सा है, शक्ति जिला। शक्ति जिला में क्या है, 12 द्वार। शक्ति जिला में क्या है, 12 द्वार है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला जिला कौन सा है, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिला है, ध्यान में रखिएगा, जांजगीर चांपा जिला। जांजगीर चांपा, लास्ट में सभी से पूछूंगा ना मैं। ठीक है, 12 द्वार जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में क्या है, जांजगीर चांपा में क्या है, मुक्ता राजा। क्या है जांजगीर चांपा में, मुक्ता राजा है, ये ध्यान में रखिएगा। हर एक चीजों को आपको क्या करते जाना है, पढ़ते हुए चलना है। कितने जिला हो गए, तीन जिला। कितने जिला हो गए, तीन जिला। पहला जिला कौन सा, रायगढ़। रायगढ़ में क्या है, लारा। रायगढ़ में क्या है, लारा। अगला जिला कौन सा देखे, शक्ति। शक्ति में क्या है, 12 द्वार। शक्ति में क्या है, 12 द्वार। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा, जांजगीर। जांजगीर में क्या है, मुक्ता राजा। अगला जिला कौन सा दिख रहा है जी, बिलासपुर। कौन सा जिला है ये, बिलासपुर जिला है। ठीक है, अब बिलासपुर जिला में पढ़ना है 4-5 ठो। बिलासपुर जिला में पढ़ना है 4-5 ठो, याद रखिएगा। एक है दगोरी, दगोरी। एक है क्या, दगोरी, याद रखिएगा। दो तीन का नाम याद रख लिए हो, सिलपहरी, सुने हो ना, सिलपहरी। और क्या लिखे थे, और क्या लिखे थे, सिरगिट्टी,
सिलपहरी और सिरगिट्टी लिखे थे, ध्यान में रखेगा। दगोरी, सिलपहरी, सिलगिट्टी। इसके अलावा और क्या मिलेगा आपको? इसके अलावा मिलेगा तिफरा। तिफरा भी पढ़े थे क्या? तिफरा जी, तिफरा पढ़े थे ना मध्यम वाले, लघु वाले में, लघु वाले में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तिफरा है ना। तो दगोरी, तिफरा, सिलपहरी और क्या हो गया? सिलगिट्टी हो गया। एक नया जो बना है बेलगहना, एक नया जो बना है उसका नाम है क्या? बेलगहना। बेलगहना और सेलर, बेलगहना और सेलर, ये दो नए बने हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। तो टोटल कितने हो गए? 6। 6 है टोटल, कितने हो गए? 6। 3 का नाम तो याद था, सिलपहरी, सिरगिट्टी और तिफरा, ये 3 का नाम याद था। अभी 3 याद करना है। कौन कौन से? कौन कौन से? दगोरी, बेलगहना, सेलर। दगोरी, बेलगहना और सेलर, ठीक है। हनुमान जी के माता जी का नाम क्या है? क्या नाम है? अंजनी माता है, ठीक है। तो यहां पे मिलेगा आपको क्या? अंजनी। कहां, कौन से जिला में? कौन से जिला में बेटा? जल्दी बताओ, जिला का नाम क्या है? GPM, गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में मिलेगा आपको क्या? अंजनी औद्योगिक विकास केंद्र मिलेगा। आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा है ना, अंजनी औद्योगिक विकास केंद्र किस जिला में है? उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? GPM। पानी वगैरह पिलाएंगे क्या? चलिए, ये हो गया आपका 5 जिला हो गए कवर। दुर्ग संभाग में कितने जिला है? 2 तो याद है आप लोग को। बोरई पढ़ चुके हो? पढ़ चुके हो बोरई, है ना। महरूम कला पढ़ चुके हो? पढ़ चुके हो ना 2। महरूम कला कहाँ है? राजनांदगांव में। बोरई कहाँ है? चलिए, है ना। तो ध्यान में रखेगा। अभी आ गए हम लोग कौन से संभाग में? दुर्ग संभाग में। लिखेंगे खैरा कहाँ है? खैरा औद्योगिक विकास केंद्र। तो याद रखिएगा कहाँ? बेमेतरा। जिला का नाम क्या है? बेमेतरा। जिनको नहीं पता है मैं नोट कर दे रहा हूं, जिला का नाम है बेमेतरा। बेमेतरा में मिलेगा आपको क्या? खैरा औद्योगिक विकास केंद्र। ये कौन सा जिला है? कौन सा जिला है? दुर्ग जिला है। दुर्ग जिला में क्या है जी? बोरई। दुर्ग जिला में क्या है? बोरई है, याद रखिएगा। अब बात करेंगे कौन से जिला की? ये कौन सा जिला है? राजनांदगांव। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, राजनांदगांव। और यहाँ 10 औद्योगिक विकास केंद्र है, ठीक है। यहाँ कितने हैं? 10 औद्योगिक विकास केंद्र मिलेंगे आपको। कहाँ? राजनांदगांव में। देखो चुटकियों में कैसे याद होता है, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बहुत आसान है याद करना भी, ठीक है। अगर ठान लो तो क्या हो जाएगा, है ना। आपने सोच लिया कि याद किए बिना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तो याद जरूर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। चलो 10 तो पढ़ लेते हैं, है ना। कौन कौन से 10 है ये देखते हैं। सबसे पहले नाम याद रखिएगा, इंदवानी। क्या नाम है? मेरे साथ पढ़ते जाएंगे, बोलते जाएंगे और लिखते जाएंगे। पहले का नाम क्या है? इंदवानी। पूरा काम छोड़ दीजिए, मेरे साथ साथ चलिए। जो जो मैं लिखते जाऊंगा बोलना भी है और क्या करना है? लिखना भी है। पहला नाम क्या बताया मैंने? पहला नाम क्या है? इंदवानी। इंदवानी के बाद क्या है? टेडेसरा। इंदवानी के बाद क्या है? टेडेसरा, ठीक है। याद रखेगा। अगला क्या मिलेगा? जोरा तरई। अगला क्या मिलेगा? जोरा तरई। 3 नाम याद हो गए क्या? इंदवानी, टेडेसरा, जोरा तरई। कहाँ है? राजनांदगांव में। कहाँ है? राजनांदगांव में। अगला नाम लिखेंगे पवन तल्ला और विजय तल्ला। क्या नाम लिखेंगे? पवन तल्ला और विजय तल्ला। याद रखिएगा, पवन तल्ला और विजय तल्ला याद रखना है, ठीक है। पवन तल्ला और विजय तल्ला। पहला नाम इंदवानी, टेडेसरा, जोरा तरई। इंडवानी, टेडेसरा, जोरा तरई, पवन तल्ला, विजय तल्ला। नेक्स्ट आएंगे महरूम कला। पढ़े हैं? महरूम कला पढ़ चुके हम लोग। तो महरूम कला का क्या आएगा? महरूम खुर्द भी आ जाएगा। क्या जाएगा? महरूम खुर्द भी आ जाएगा। तो 2 और नाम हो गए, महरूम कला और महरूम खुर्द। याद रहेगा, महरूम कला और महरूम खुर्द याद रखेगा। नेक्स्ट याद रखना है मोहारा, सोमनी और गठवा, ठीक है। मोहारा, मोहारा, सोमनी और गठुला। क्या नाम है? गठुला। हा? क्या नाम है? गठुला ही तो नाम है ना, गांव का नाम गठुला ही है। हा? मोहारा, सोमनी और गठुला।
तो याद रखेगा ये हो गए टोटल कितने 10 नाम हो गए। तो पार्ट पार्ट में याद कीजिए, पहले इन तीनों को पढ़िए, इन दोनों को पढ़िए, इन दोनों को पढ़िए, फिर इन तीनों को पढ़िए। पहला 3 नाम क्या बताया मैंने, फिर 2 नाम क्या बताया, फिर 2 नाम क्या पढ़े, फिर से 3 नाम क्या आया, मोहारा, सोमनी और गठुला। ठीक है, हो गए। तो ये हमारा कौन सा संभाग खत्म, राजनांदगांव सॉरी दुर्ग संभाग क्या हो गया, खत्म हो गया। रायपुर संभाग में कितना जिला बताया मैंने, कितना जिला बताया, 5 जिला है, तो 5 जिला में मिलेगा आपको। ठीक है, 5 जिला याद रखेगा। ये कौन सा जिला, कौन सा जिला है, धमतरी। कौन सा जिला है, धमतरी। धमतरी जिला में क्या है, श्याम तरई। धमतरी जिला में क्या है, श्याम तरई है, याद रखेगा। ये कौन सा जिला, कौन सा जिला बेटा, गरियाबंद। कौन सा जिला, गरियाबंद। गरियाबंद में क्या है, गरियाबंद में क्या है, बेल टुकरी। क्या नाम है, बेल टुकरी। यहाँ बेल वेल का बनता है ना, टुकनी बनता है, याद रखेगा। टुकनी सबसे ज्यादा कहाँ बनता है, बांस का टुकनी गरियाबंद में बनता है, याद रखना। बांस का क्या बनता है, टुकनी बनता है यहाँ बहुत ज्यादा, तो बेल टुकरी, टुकनी याद रख लेना। अगला कौन सा जिला है, ये महासमुंद। कौन सा जिला है, महासमुंद जिला। महासमुंद जिला में क्या मिलेगा आपको, अभी तो बताया था थोड़ा देर पहले, क्या नाम है, बीरकोनी। क्या नाम है, बीरकोनी। ठीक है, ऊपर में कौन सा जिला है, ये वाला कौन सा जिला है, तो याद रखेगा ये जिला का नाम है क्या, बलौदा बाजार। क्या नाम है, बलौदा बाजार। और बलौदा बाजार में क्या है, क्या है बलौदा बाजार में, याद रखेगा बलौदा बाजार में क्या, औरेठी। क्या नाम है, औरेठी। तो ध्यान से रखेगा, कैसे गया मैं, याद रखेगा। पहले कौन सा जिला देखे, धमतरी। धमतरी के बाद गरियाबंद। गरियाबंद के बाद महासमुंद। महासमुंद के बाद बलौदा बाजार। धमतरी में क्या है, श्याम तरई। गरियाबंद में क्या है, बेल टुकरी। महासमुंद में क्या है, बीरकोनी। बलौदा बाजार में क्या है, औरेठी। ये 4 नाम याद रखना है। कौन सुनाएंगे मुझे बताइएगा, ठीक है, कौन सुनाएंगे मुझे बताइएगा। इंदा मारा नहीं है जी, इंदवानी टेडेसरा दोनों है, इंदवानी टेडेसरा बोलते हैं। ये यहीं पास है, हाँ, इंदवानी करके। ये बाजू में आपको मिल जाएगा, अंजोरा रोड, अंजोरा के आगे। हाँ हाँ, जो भैया अंजोरा टेडेसरा के आगे। ठीक है, देवांगन जीत घूम के भी आ गए हैं, है ना। राजनांदगांव नहीं गए हो, हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं। ठीक हो गया क्या इतना, सबसे ज्यादा है ना 10 यहाँ है। अब 8-9 ठो मिलेगा कहाँ, रायपुर। एक शहर छोड़ दिए ना हम लोग, रायपुर। तो रायपुर यहाँ नहीं आएगा, इतना बड़ा है। नोट कर लिए थे, नहीं किए थे, चलिए कोई बात नहीं, करवा देते अभी नोट। चलो कर लो फिर। आपको एग्जाम में क्या प्रश्न आएगा मैंने बता दिया, पूछेगा बेल टुकरी कहाँ है, उत्तर टुकनी कहाँ बनता है, गरियाबंद में बनता है, बस याद रखो। और एठी कहाँ है, बलौदा बाजार। उत्तर क्या हो जाएगा, बलौदा बाजार हो जाएगा। क्लियर है। आपको पूछेगा महरूम कला कहाँ है, खैरा कहाँ है, खैरा कहाँ है, बेमेतरा में। खैरा कहाँ है, बेमेतरा। लारा कहाँ है, लारा रायगढ़ में है। मुक्ता राजा कहाँ है, जांजगीर चांपा में है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दगोरी कहाँ है, दगोरी कहाँ है, बिलासपुर में। अंजनी कहाँ है, अंजनी जीपीएम में। गंगा कहाँ है, सरगुजा में। बनगांव कहाँ है, जसपुर में। चलो ठीक। अच्छा, रायपुर का बताने वाला था, तो रायपुर का तो कुछ कुछ नाम याद हो गए। 4 नाम तो याद हो गए, कौन कौन से 4 बताओ। सिलतरा याद हो गया आपको, हो गया है। दूसरा कौन सा नाम याद हो गया है, उर्ला याद हो गया है। तीसरा कौन सा नाम याद हो गया है, जल्दी बताओ, कौन सा याद किए हो, और बनपुरी किए हो ना। चौथा और कौन सा याद किए हो, रावा भाटा। ये 4 हो गए। अब 4 और याद कर लो। 5वां नंबर में आ गया क्या, आमा सिवनी। क्या गया, आमा सिवनी, है ना। 5वें 6वें नंबर में आ जाएगा क्या, तेंदुआ। 6वें नंबर में क्या गया, तेंदुआ। तो आमा को कौन खाने गया है, तेंदुआ गया। कहाँ गया है, रायपुर में गया है, तो आमा को तेंदुआ खा रहा है। ठीक है,
चलिए सातवां याद रखेंगे क्या? सातवां याद रखेंगे, आप लोगों ने सुना होगा क्या? तिल्दा। सातवां याद रखेंगे क्या? तिल्दा। आठवां याद रखेंगे क्या? बरतोरी। आठवां याद रखेंगे क्या? बरतोरी। तो याद रखेगा आमा सिवनी, तेंदुआ, तिल्दा और बरतोरी, ये सभी के सभी औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ है? कहाँ है? रायपुर में है, याद रखिएगा। ये सभी के सभी कहाँ है? रायपुर में है। ठीक है, तो ये रायपुर के 8 हमारे क्या हो गए? क्या हो गए? हाँ ठीक। अगला याद रखिएगा, बहुत सिंपल है, सुकमा। अगला संभाग कौन सा है? बस्तर संभाग है। दो जिला याद रखना है, एक सुकमा और दूसरा बस्तर। ठीक है, दो जिला याद रखना है, सुकमा और बस्तर। चलिए इसी में कर लेते हैं, नोट कर लिए क्या? चलिए नोट कर लीजिए। तो 4 बताया था मैं, 4 और याद करना था। कौन कौन सा याद करना था? आमा सिवनी, तेंदुआ, तिल्दा, बरतोरी। आमा सिवनी, तेंदुआ, तिल्दा और बरतोरी। ठीक है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। ठीक है, चलो तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस लिख लो सुकमा। सुकमा जिला में क्या है? सुकमा है। सुकमा जिला में क्या है? सुकमा है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलो जाएंगे कहां? कौन से जिला में जी? बस्तर जिला में। बस्तर जिला में है आपके 5 क्या? 5 क्या मिलेंगे आपके? औद्योगिक विकास क्षेत्र मिलेगा। 5 क्या मिलेंगे? औद्योगिक विकास क्षेत्र मिलेंगे। पहला नाम क्या नाम है? पहला का क्या नाम है? धूरा गांव। क्या नाम है? धूरा गांव। दूसरा नाम क्या है? फ्रेजरपुर। क्या नाम है? फ्रेजरपुर। दूसरा नाम क्या है? फ्रेजरपुर है। तीसरा नाम क्या है? कलचा। तीसरा नाम क्या है? कलचा। चौथा नाम क्या है? गीदम रोड। चौथा नाम क्या है? गीदम रोड। ये 4 नाम याद हो गए क्या? पहला नाम, पहला नाम धूरा गांव, दूसरा नाम फ्रेजरपुर, तीसरा नाम कलचा, चौथा नाम, तो चौथा नाम गीदम, और पांचवा नाम लिख लेंगे क्या? पानी। पांचवा नाम क्या है? पानी। कैसा पानी? कैसा पानी? पंडरा पानी। कैसा पानी? पंडरा पानी। तो याद रखेगा, है ना, पंडरा पानी, या है ना, तो याद रखना पंडरा पानी। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिए। लगभग कितने हो गए? 17 जिला में पढ़े। कितने? 20 से 30 औद्योगिक केंद्र हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ कुछ आपके आईआईडीसी के द्वारा क्या बनाया गया है? औद्योगिक विकास केंद्र की भी स्थापना किया गया। किसके द्वारा? आईआईडीसी के द्वारा। तो पढ़े आईआईडीसी का कितने जिला में है? 12 जिला में। कितने जिला में है? 12 जिला में मिलेगा आपको क्या? आईआईडीसी विकास, औद्योगिक विकास केंद्र। याद रखिएगा कितने जिला में? 12 जिला में मिलेगा, है ना। तो इसको भी बांट लेते हैं, वैसे बांट के पढ़े? हाँ, बांट के पढ़े कि नहीं पढ़े? चलिए, हो गया, नोट कर लिए? चलिए, आईआईडीसी औद्योगिक विकास केंद्र लिखेंगे। आईआईडीसी औद्योगिक विकास केंद्र। हाँ, आईआईडीसी औद्योगिक विकास केंद्र। ठीक है, कितना जिला बोला मैंने? 12। कितना जिला बोला मैंने? 12 जिला बोला। अब 12 जिला का नाम याद करना है। मैंने बताया पहले क्या याद कर लो? ब्लूप्रिंट बना लो। ठीक है, पहले क्या बना लो? इसका ब्लूप्रिंट बना लो। ठीक है, याद रखेगा ऊपर नीचे कितने मिलेंगे आपको? 2। ऊपर नीचे कितने मिलेंगे आपको? 2 मिलेंगे, है ना। याद रखेगा, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 4। ठीक है, यहाँ 4, टोटल कितने हो गए? 4 3 7 5 12। ठीक है, तो 2 आपको मिलेगा कहाँ? सरगुजा में। 2 याद रखना है, कहाँ मिलेगा? सरगुजा में मिलेगा। ठीक है, तो यहीं से लिख दूं मैं? यहीं से लिख दूं? कौन कौन से 2 है सरगुजा संभाग में? सरगुजा संभाग। ठीक है, याद रखिएगा सरगुजा संभाग में कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। एक कौन सा जिला? एमसीबी। दूसरा कौन सा जिला? सूरजपुर। कौन सा जिला? सूरजपुर। तो सरगुजा संभाग में कितना जिला याद रखना है? 2 जिला। कौन कौन सा? एमसीबी और सूरजपुर। याद रखिएगा, एमसीबी और सूरजपुर याद रखना है। ठीक है, एमसीबी और सूरजपुर। एमसीबी में क्या है? परसगढ़ी। एमसीबी में क्या है? परसगढ़ी। एमसीबी जिला का पूरा नाम?
मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। सूरजपुर में तभी पढ़े हैं, बताओ, थोड़ी देर पहले बताया हूं, क्या नाम बताया था? हाँ बहुत बढ़िया, नयनपुर, गिरवरगंज। मतलब याद हो रहा है ना थोड़ा थोड़ा, गिरवरगंज। बस इतना ही याद रखना है आपको, पर तरीका रखिएगा। अगर तरीका और सलीका के साथ पढ़ेंगे तो सभी चीजें क्या होंगी, याद होती चले जाएंगी। है ना? कितना जिला बताया मैंने? कितना जिला याद रखना है? 4 जिला। एक जिला याद रखिएगा, कौन सा? रायगढ़। कौन सा संभाग की बात कर रहा हूं मैं? बिलासपुर संभाग। कौन से संभाग की बात कर रहा हूं? बिलासपुर संभाग की बात कर रहा हूं। कौन सा जिला पहला देखेंगे? रायगढ़। उसके बाद देखेंगे क्या? जांजगीर। रायगढ़ के बाद क्या आएगा? जांजगीर देखेंगे। जांजगीर के बाद क्या आएगा? बिलासपुर याद रखिएगा। और बिलासपुर के बाद याद रख लीजिएगा मुंगेली। क्या याद रख लीजिएगा? मुंगेली याद रखिएगा। तो 4 जिला कहाँ के? बिलासपुर संभाग के। 4 जिला कहाँ के? बिलासपुर संभाग के, याद रखना है। रायगढ़ में क्या है? सियार पाली, महुआ पाली। रायगढ़ में जो आईआईडीसी औद्योगिक विकास केंद्र है उसका नाम क्या है? सियार पाली, महुआ पाली। तो याद रखना, सियार कहाँ मिलता है? रायगढ़ में। सियार पाली, महुआ, सियार और महुआ सब मिलता है यहाँ, ठीक है? सियार पाली, महुआ पाली, ठीक है? सियार पाली, महुआ पाली औद्योगिक, ये एग्जाम में आ चुका है ना। सियार पाली औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ है? तो आपका उत्तर क्या जाएगा? रायगढ़ में। जांजगीर में क्या है? तो जांजगीर में है क्या? कापन। जांजगीर में क्या है? कापन है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है? जांजगीर में क्या है? कापन है। है ना? बीएसपी में, मतलब बिलासपुर में क्या है? बिलासपुर में आपका क्या? सेलर। बिलासपुर में क्या है? सेलर है। मुंगेली में क्या है? परसिया। मुंगेली में क्या है? परसिया है। और दूसरा है क्या? खमहरिया। परसिया और खमरिया कहाँ है? तो याद रखना ये है आपके कहाँ? मुंगेली जिला में है, ठीक है? तो ये 4 जिले का नाम रखना, रायगढ़, रायगढ़ के बाद जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के बाद बिलासपुर, और बिलासपुर के बाद मुंगेली, ठीक है? रायगढ़ में कौन सा है? सियार पाली, महुआ पाली। जांजगीर में कापन, बिलासपुर में सेलर, मुंगेली में परसिया व परसिया व बोलो ना जी, कैसे ठंडा हो गया? मैं तो नाश्ता नहीं किया, समझ में आता है, ठीक है? बिना मतलब का उपवास रह गया मेरा आज, ठीक है? देवांगन जी नाश्ता कराऊंगा बोले थे, पर कराया नहीं। बोल करा दोगे? अब भूख अभी लग रही, बाद में नाश्ता कराओगे तो फिर मतलब क्या है? बाद में तो हम भोजन ही कर लेंगे जी, है? आप वादा किए थे, याद करो। हम बोले थे ना। हाँ याद रहता है मेरे को, है ना? सब याद रहता है, तो थोड़ा देख के बोला करो मेरे सामने, है ना? चलिए अगला कहा जाएंगे, कौन सा संभाग? कौन सा संभाग है ये? दुर्ग संभाग। याद रखिएगा, दुर्ग संभाग में कौन सा जिला याद रखना है? कबीरधाम जिला। कौन सा जिला? कबीरधाम जिला। कबीरधाम जिला में आपको पूछेगा कौन सा आईआईडीसी औद्योगिक विकास केंद्र है? आपका उत्तर आ जाएगा क्या? हरिन छपरा। क्या आ जाएगा उत्तर? हरिन छपरा। तो याद रहेगा, हरिन छपरा कहाँ है? कबीर धाम में। हरिन छपरा बताएंगे तो कहां बताएंगे? कबीर धाम में बताएंगे। चलिए अगला याद रखेगा, 3 और कौन कौन से हैं? अगला कौन कौन से? 3। 3 कहां मिलेंगे? रायपुर में। चलिए रायपुर संभाग, रायपुर संभाग, रायपुर संभाग में 3 जिला याद रखना है। 3 जिला याद रखना है, कौन कौन सा? एक तो स्वयं रायपुर को याद रखो, है ना? महासमुंद को याद रखो, और धमतरी। और किसको याद रखो? धमतरी को याद रखो। ये 3 जगह में क्या मिलेगा आपको? आईआईडीसी औद्योगिक विकास केंद्र मिलेगा। रायपुर में क्या मिलेगा? अभनपुर। रायपुर में क्या मिलेगा? अभनपुर। तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से सब जानते हैं। रायपुर अभनपुर बोलते हैं ना। महासमुंद में क्या है जी? महासमुंद में धमतरी का लिखिएगा जी जामगांव। धमतरी का क्या है? जी जामगांव है। महासमुंद में क्या है? बीरकोनी। महासमुंद में क्या है? बीरकोनी आईआईडीसी है, याद रखेगा। रायपुर में अभनपुर, महासमुंद में बीरकोनी, और धमतरी में क्या मिलेगा आपको? जी जामगांव मिलेगा। तो याद रखना है जी जामगांव, ठीक है? ठीक। बस्तर संभाग में कितने बताए मैंने? 2। बस्तर संभाग में कितना जिला याद रखना है? 2 जिला, बस्तर संभाग, ठीक है? एक जिला का नाम क्या है?
कांकेर, पढ़े हो? कांकेर में क्या है, पढ़ चुके हो आप लोग? कांकेर। दूसरा है आपका दंतेवाड़ा। कांकेर को क्या बोलते हैं? उत्तर बस्तर। कांकेर को क्या बोलते हैं? उत्तर बस्तर। दंतेवाड़ा को क्या बोलते हैं? दक्षिण बस्तर। कांकेर में क्या है? लखनपुरी। क्या नाम है? लखनपुरी। ठीक है। दंतेवाड़ा में क्या है? टेकनार। क्या नाम है? टेकनार है, याद रखिएगा। दंतेवाड़ा में मिलेगा आपको क्या? टेकनार, याद रखना है। ठीक है। ये हो गया आपके पूरा क्या, आईआईडीसी औद्योगिक विकास केंद्र। क्वेश्चन कैसे आएगा मैंने पहले ही बता दिया है। आपका काम है एक बार घर में जाकर इसे किसमें भरना है, किसमें भर के देखना है? मैप में बढ़िया से भरिएगा, सभी चीजें आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। कल मैं बताऊंगा साइकिल से कैसे आना है, कहाँ साइकिल बनता है और कहाँ ऑक्सीजन बनता है, कहाँ डियर मिलता है, कहाँ मछली मिलता है, कल हम पढ़ेंगे। और ये सबके लिए क्या बनाया गया है? क्या बनाया गया? पार्क। तो घुमाने लेके जाऊंगा कल है। क्या? जी जामगांव, जी गरियाबंद जामगांव नहीं है वो, जी जामगांव। या जामगांव जी बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारा जामगांव है, एम जामगांव, आर जामगांव, जी जामगांव, पी जामगांव और पता नहीं कौन कौन से जामगांव। बहुत, सबसे ज्यादा तो खपरी और नवागांव। ठीक है। हर विकास खंड में एक ठो खपरी मिलता है और क्या मिलता है? नवागांव मिलता है। जामगांव नहीं मिलता, जामगांव तो बहुत कम है। खपरी और नवागांव हर जिला में लगभग मिलेगा आपको। ये ऐसा गांव है, इसलिए नवागांव के साथ भी कुछ कुछ जोड़ दिया जाता है, नवागांव भी, नवागांव ऐसे करके, या पड़ोसी गांव के नाम के साथ उसे जोड़ दिया जाता है। ठीक है। मतलब नवागांव कैसे बनता है? एक गांव से कुछ लोग अलग होकर दूसरी जगह बस गए तो बन गया क्या? नवागांव। तो ऐसा बहुत हुआ है ना? तो नाम बन गया नवागांव। ठीक है। अब खपरी कैसे बनता है ये नहीं पता। खपरा का रहा होगा पक्का, वो गांव किसका बना होगा? खपरा का रहा होगा, इसलिए क्या बोल दिया गया होगा? खपरी गांव बोल दिया गया होगा। ठीक है। आज के लिए इतना की और पढ़ना है, पर्याप्त है। चलिए घर जाइए, बढ़िया मस्त क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। धन्यवाद। मैथ्स वैसा क्वेश्चन भेज दूं, बनाओगे मैथ्स का क्वेश्चन? चलो मैं आता हूँ, फिर भेजता हूँ 1 घंटे बाद। आप लोग घर में बैठ के थोड़ा बना के देखिएगा।